Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of business studies, that is chapter number 4, business risk, nature and causes. In this chapter we will learn about the meaning of business risk, its nature and its various causes. And in today's lecture we will cover up the first two topics, that is the meaning and nature of business risk. So see, what is the meaning of business risk? Simply, it refers to the possibility of inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties. We never know कि बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे फ्यूचर के अंदर या फिर हमें लॉसेस फेस करने पड़ेंगे. इट होली डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस और द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस इज बीइंग सर्वाइव. सो बेसिकली बिजनेस रिस्क कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसकी कुछ अनसर्टिनिटीज के कारण हो सकता है बिजनेस विल फेस लॉसेस और बिजनेस विल गेट एडिक्वेट प्रॉफिट्स. सो यहाँ पे सी एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इज डन फॉर फ्यूचर. जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इज ऑलवेज इनडेफिनेट और अनसर्टेन. तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस को फ्यूचर के अंदर बहुत तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन इन सेल्स ड्यू टू द सडन चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. लोगों को फैशन प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की सेल है वो क्या हो जाएगी, कम. अगेन एंट्री ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर्म्स इन द मार्केट. आपके कोई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं. डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स, किसी रीजन के कारण बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो रही हैं. डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, अर्थक्वेक, किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या किसी भी ह्यूमन रीजंस की वजह से जो भी बिजनेस को लॉसेस होते हैं या जो भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, उन सब चीजों को बोलते हैं बिजनेस रिस्क. सो इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस देयर इज अ कांस्टेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज और लॉस इन द बिजनेस. हमेशा ही कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं बिजनेस के अंदर लॉसेस के, डैमेज के, और इसी लॉस की पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं द बिजनेस रिस्क. सो Simply, risk may be defined as uncertainty in regard to cost, loss और damage. किसी भी तरीके से बिजनेस के अंदर कोई भी नुकसान होना, उस चीज को हम बोलते हैं द बिजनेस रिस्क. बेसिकली बिजनेस रिस्क को दो तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. वन इज द स्पेकुलेटिव रिस्क एंड अदर इज द प्योर रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर जो चांसेस होते हैं वो प्रॉफिट और लॉसेस के इक्वली हो सकते हैं. हो सकता है किसी भी चेंजेस के आने की वजह से बिजनेस प्रॉफिट में भी जाए या बिजनेस लॉसेस के अंदर भी जाए. बट प्योर रिस्क के अंदर ओनली देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. ये गारंटीड होता है कि आपको वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा. लाइक थेफ्ट, लाइक फायर, लाइक स्ट्राइक, लाइक अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, इन सब चीजों की वजह से हमें श्योर है कि बिजनेस को कुछ ना कुछ लॉस होगा. बट स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर हो सकता है बिजनेस को गेन हो जाए, हो सकता है बिजनेस को लॉस हो जाए. लाइक मार्केट कंडीशंस अच्छी जाएंगी, फेवरेबल जाएंगी तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा. कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो बिजनेस को लॉसेस फेस करने पड़ेंगे. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. सो फर्स्ट इज द रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टिनिटीज. ऑब्वियसली जब भी किसी भी तरह के बिजनेस को कोई भी रिस्क होता है तो उसका मेन रीजन क्या होता है, द अनसर्टिनिटीज. हमें किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं होती फ्यूचर के अंदर. इट होली सोली डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कंडीशंस की कंडीशंस क्या होंगी और उसका बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. अनसर्टेनिटीज किसी भी तरीके से हो सकती है. लाइक दैट कैन बी ऑफ ह्यूमन uncertainty, the business uncertainty or the natural uncertainty. How human uncertainty? Human being की किसी भी ट्रिक की वजह से कोई भी बिजनेस को लॉस होता है. लाइक थेफ्ट करना, लाइक स्ट्राइक्स कर देना वर्कर्स ने, तो वहां पे ह्यूमंस की वजह से जो बिजनेस को रिस्क होगा, दैट इज द ह्यूमन अनसर्टिनिटी. बिजनेस अनसर्टिनिटी, आपने बिजनेस की पॉलिसी सही से फ्रेम नहीं की, आपने डिमांड को गलत जज कर लिया, आपने प्राइजेस के अंदर चेंजेस आ गए, इन सब चीजों की वजह से जो लॉसेज होते हैं दैट कम अंडर द बिजनेस अनसर्टिनिटी. एंड थर्ड इज द नेचुरल अनसर्टिनिटीज. लाइक जो भी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा, इन सब चीजों की वजह से जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज द नेचुरल अनसर्टेनिटी. सेकेंड इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल. हाउ? हम रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते. रिस्क कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड अप टू सम एक्सटेंट. दैट मीन्स मान लो आपके गोडाउन के अंदर आग लग गई, आग लगने से आपके प्रोडक्ट्स खराब हो गई, तो वहां पे आपको बिजनेस रिस्क है, आपको लॉस फेस करना पड़ेगा. बट अगर वो जो गुड्स हैं अगर वो इंश्योर्ड होंगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ क्लेम देगी. तो दैट मीन्स रिस्क को आप टोटली कवर अप नहीं कर सकते, बट रिस्क को आप कुछ एक्सटेंट तक कम कर सकते हो. रिस्क इज अनअवॉइडेबल. वाई सो? बिकॉज जो भी बिजनेस होता है दैट इज कैरिड ऑन फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो वहां पे जितनी भी कंडीशंस फ्यूचर के अंदर होती हैं उनके बेसिस के ऊपर हम रिस्क को कम कर सकते हैं, बट हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते.
थर्ड इज द डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस बहुत छोटे लेवल के ऊपर है तो रिस्क की परसेंटेज कम है, बिजनेस बहुत ही वाइडर लेवल के ऊपर है तो रिस्क की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वाई सो? वर्कर्स ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, आपके जो सामान है, स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, फिनिश गुड्स का हो, वो भी ज्यादा, आपकी जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा। तो किसी भी हैपनिंग की वजह से अगर बिजनेस को लॉस होता है जो लार्ज स्केल के ऊपर रन अप है, तो वहां पे रिस्क भी क्या होता है? ज्यादा। फोर्थ इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो ही आउटकम्स होंगे, वन इज द प्रॉफिट एंड अदर इज द लॉस। प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए ऑलवेज एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, तो रिस्क लेने के बदले में जो चीज मिलती है दैट इज नोन एज द प्रॉफिट। सो द ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क द मोर इज द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, उतने ही ज्यादा प्रॉफिट। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिस्क, बट उतनी ही ज्यादा अर्निंग या फिर रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। फिफ्थ इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स आपके बिजनेस का टाइप क्या है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर अपने बिजनेस को चलाते हो, उसके ऊपर भी आपका रिस्क डिपेंड करता है। अगर आपका जो बिजनेस है दैट इज ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स, जिनकी जरूरत हर कंज्यूमर को है ही है, चाहे प्राइसेस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, तो लाइक सॉल्ट, पल्सेस, ग्रेन्स, ऐसे सब चीजों की जो रिस्क के चांसेस होते हैं बिजनेसेस के अंदर वो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज दे आर द नेसेसिटी ऑफ द पीपल। तो वहां पे आपके बिजनेस स्मूथली रन अप होता है। बट अगर हम वही बात करें द बिजनेस लाइक फैशन, ऐसी चीजों के बिजनेस के अंदर बहुत ही वेरिएशंस आती हैं। जैसे ही लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर उस चीज का ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा। तो जहां पे फैशन से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं वहां पे रिस्क की परसेंटेज ज्यादा होती है। रीजन बीइंग फैशन बहुत ही जल्दी चेंज होता है और आपका जितना भी सामान बिकता नहीं है फैशन चेंज होने की वजह से, वो सारा लॉस होता है बिजनेस को, क्योंकि दैट इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द बिजनेस। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।